बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नाउ प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी पर तशद्दुद हुआ है। असद तूर इनका नाम है। उनको घर में दाखिल होकर कुछ लोगों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके हाथ पैर भी बांधे गए और बांध कर उनको फेंक दिया गया कि वो ख़ुद अपनी हालत ज़ाहिर असद तूर साहब बता रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। तो बहरहाल किसी भी सहाफ़ी पर या किसी भी इंसान पर किसी भी तरह से किसी भी तरह से तशद्दुद हो, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। असद तूर साहब के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता। इनके बारे में तकरीबन 1 माह पहले एक वीलॉग में पता चला था। तो बहरहाल उस दिन से को पता चला कि असद तूर नामी भी कोई शख्स है जो हुकूमत के सख्त खिलाफ है, फ़ौज के भी सख्त खिलाफ बातें करता है, काजी फाइज़ का फ़ैन है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हक़ में वीलॉग करता है। लेकिन अब जब तशद्दुद के हवाले से बात आई कि उन पर तशद्दुद किया गया है, तो मैंने उनकी 1-2 वीडियो देखने की कोशिश की है। 2-3 वीलॉग उनके देखे हैं जिनमें उनकी तरफ से अपने साथियों के हवाले से इंतहाई नाज़ेबा बातें की गई हैं। उनमें एक शिफा यूसुफज़ई है, उस उनके हवाले से उन्होंने उनकी एक प्रोग्राम में कुछ बातों को लेकर शदीद तनकीद इस हवाले से बहुत छोटा लफ्ज़ बन जाता है। इस शख्स ने उनका किरदार कुशी इस तरीके से की है कि उनको कहीं का रहने नहीं दिया। उन्होंने ये कहा था अपने प्रोग्राम में, सुबह का प्रोग्राम है हम टीवी में, सुबह के प्रोग्राम में उन्होंने अपने तौर पर कोई ख़बर दी थी। इमरान खान का बेटा कासिम, उसने डिग्री हासिल की है, बड़े बेटे ने डिग्री हासिल की है। तो इनकी तरफ वो बाद में इन्होंने इस पर ये वीलॉग बनाया असद तूर ने कि ये अव्वल तो उस बंदे लड़के ने कोई डिग्री हासिल नहीं की, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का इन्होंने कहा था कि वहाँ से डिग्री हासिल की, उनकी तरफ से तरदीद आ गई कि उन्होंने डिग्री हासिल नहीं की। और दूसरा शफा यूसुफज़ई की तरफ से ये कहा गया था कि उनकी उम्र 24 साल है और वो बड़े बेटे हैं इमरान खान के। तो इस चीज़ को लेके असद तूर ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि ये भी कोई सहाफ़ी है, ये जाहिल सहाफ़ी है, इसको ये नहीं पता कि इमरान खान का बड़ा बेटा कौन है। इमरान खान का बड़ा बेटा सुलेमान खान है और ये छोटे बेटे को बड़ा बना रही है। और फेक डिग्री की भी ऐसे डिग्री की भी बात कर दी जो फेक बात है। तो इस हवाले से कहाँ चढ़े कहाँ उतरे, उनको ये तक कहने लगे कि ये तो वज़ीरों की गाड़ियों में सफ़र करती है, ये ISPR के हेलीकॉप्टर में घूमती है, इसका किरदार इस तरह से है, जाहिल है, घटिया है। और भी जो भी अलकाब इस बंदे के मुंह में आते थे उस हवाले से इसने अदा किए। और फिर ये भी कहा गया इनकी तरफ से कि जैसा कि हमने कहा कि अबसार आलम के हवाले से भी 2 किस्म की राय पाई जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि उनको गोली किसी दुश्मन ने मारी है, मुखालिफ ने मारी है। तो कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि ये ड्रामेबाजी है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो भी था, अबसार आलम को गोली लगी है, जिस तरीके से भी गोली लगी है, हमें उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बात की कि किस तरह गोली लगी, कुरेदने की कोशिश की। तो इस हवाले से भी असद तूर इंतहाई ज़्यादा मुश्तिल नज़र आए और उनका निशाना इस बारे में थे अरशद शरीफ। तो उन्होंने अरशद शरीफ को ये भी कहा कि ये बूट पालिशिया है, ये पालिशिया है, ये घटिया है। खाबर घुमन की बात की, उनके बारे में भी, ये दोनों के बारे में, बल्कि कई के बारे में इन्होंने कहा कि ये इंतहाई झूठे हैं, घटिया हैं, गलाजत बकते हैं। इस तरह के वीलॉग मैंने शफा यूसुफज़ई के हवाले से इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 लगातार वीलॉग कर दी। 3 तो मैंने सुने हैं, इसके अलावा भी हो सकता है कि उनके कोई वीलॉग हों। ये भी कहा गया कि आपा सुल्ताना जो हम टीवी की चैनल की मालिक हैं, उनसे भी कहा गया कि आपने ऐसे बंदे रखे हुए हैं, इस तरह के लोग रखे हुए हैं, इस तरह के जाहिल लोग रखे हुए हैं जिनको पता नहीं है कि क्या बात करनी है। फिर साथ ये भी कहते हैं कि अगर बंदर को अच्छा नाचना आ जाए तो ये भी उस बेचारे की तरफ ये देख लें कि सहाफ़त में, सियासत में बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि मज्झा दियाँ बहना, यानी कि भैंसों की बहनें होती हैं। तो एक शोबे के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, एक दूसरे की हमायत करते हैं। लेकिन सियासत में ये है कि मज्जा दियाँ बहना कम है। सहाफ़त में भी यही है, सियासत में यही है
یہاں پہ زیادہ یہ ہے کہ کتا کتے کا گھر، کہ کتا جو ہے وہ کتے کا دشمن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمیں مثالیں کچھ اس قسم کی بھی دینی پڑتی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے۔ تو اس بندے پر تشدد کیا گیا ہے، کل یہ عام صحافی تھا، آج جس طرح سے فوج کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس نے، اور واقعی اس بندے نے فوج کے خلاف بھی باتیں کی ہوئی ہیں، عمران خان کے خلاف بھی باتیں کی ہوئی ہیں۔ عمران خان کے بارے میں اس نے یہ تک کہا ہوا ہے کہ عمران خان اگر حکومت میں رہا تو ملک ٹوٹ جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ تو ہم اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر تشدد ہوا ہے، وہ قابل مذمت ہے، لیکن تشدد کس نے کیا ہے؟ تو یہاں پہ جس کی ماں اس کو پیدا کرنے کے بعد چاٹتی نہیں ہے، وہ بھی سیدھا الزام پاک فوج کے اوپر لگا دیتا ہے، آئی ایس آئی کے اوپر لگا دیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی کا ان معاملات میں دور تک بھی تعلق نہ ہو۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی، وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا جی کہ آپ نے مطیع اللہ جان پر تشدد کرایا، فوج پر الزام لگتا ہے، آپ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، فوج پر الزام لگتا ہے، صحافیوں کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات نہیں کی جاتی۔ تو جنرل صاحب نے اس صحافی سے کہا، بھائی بات سنو، ان لوگوں کو کہو جو کہتے ہیں کہ فوج نے ہمارے اوپر تشدد کروایا ہے، ہمیں اغوا کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ ان کا اپنا کیا کردار ہے، ان سے جا کے ذرا خریدنے کی کوشش کریں، ان سے پوچھنے کی کوشش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس تشدد یا اغوا کرنے کی کوشش کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ یہ کہہ کے ختم کرتے ہیں کہ فوج پر ہیرو بننے کے لیے ایسے لوگوں کی طرف سے الزام لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ فوج کا دور دور بھی اس حوالے سے تعلق نہ ہو، اور فوج نے جس بندے کو ختم کرنا ہو پھر وہ بچ کے کہیں نہیں جا سکتا، اپنی سٹوری سنانے کے لیے بھی موجود نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو حامی ہیں، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان پر تشدد ضرور ہوا ہے، یہ قابل مذمت ہے، لیکن تلاش کرنا چاہیے کہ تشدد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ فوج کے علاوہ فوج پر انہوں نے الزام لگا دیا ہے ان لوگوں کی طرف سے، 2-3 کا تو ہم نے بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ ان کے خلاف ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں۔ ایسے کئی اور بھی لوگ ہوں گے جن کے ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہوں گے کہ ان کو بھی ناقابل برداشت گزرا ہوگا، یہ سارا کچھ انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔